हेलो दोस्तों, रुचि मैजिकल स्क्रीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है भूतिया महल जो बच्चों को लेकर गायब हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और प्यारी प्यारी से लाइक करिए। तो दोस्तों, एक रात तेज बारिश हो रही होती है, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और पूरा गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ लोग बारिश में खुश नहीं होते थे, क्योंकि इस गांव में हर बारिश के साथ कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता था। और आज की रात सबसे खतरनाक रात थी, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। इतनी बारिश हो रही होती है कि पूरा गांव बारिश से भीग चुका था और तेज़ बिजली भी चमक रही थी। इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी कि अगर लाइट भी ना हो तो भी अंधेरे में उजाला हो रहा था। इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि जब जब इस गांव में बारिश आती थी तब तब गांव से एक ना एक बच्चा गायब हो जाता था और फिर कभी उस बच्चे का पता नहीं लगता था। तो क्या है इस गांव का रहस्य? अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो वीडियो पर बने रहिए और कहानी सुनिए। बहुत ही प्यारी कहानी है। तो दोस्तों, जैसे ही बरसात शुरू होते ही गांव के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सभी माताएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती हैं और सब गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सब लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि बारिश गांव में अकेली नहीं आती थी, वो अपने साथ लाती थी एक कोहराम। ऐसा कोहराम जो बारिश के बाद जब ख़त्म होता था तो कोई ना कोई बच्चा अपने अपने घर से गायब हो जाता था, क्योंकि सब जानते हैं अगर बच्चा बाहर रह गया तो सुबह उसकी आवाज़ नहीं, सिर्फ चीखें बचेंगी और चीखें सुनाई देगी। वो बच्चा कहीं भी गांव में नजर नहीं आएगा। इस वजह से सब लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, सिर्फ बाहर की लाइट चालू करते हैं और बाकी जगह की लाइट बंद कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ दरवाजे बंद करने से ही बच्चा गायब नहीं होता था। अगर बच्चा गांव में किसी को दिख गया तो भी गायब हो जाता था। इसलिए सभी माताएं अपने बच्चों को लेकर के दरवाज़ा बंद कर लेती थी और अपने घर की लाइट बंद कर लेती थी। गांव से दूर एक पहाड़ी थी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी। वो पहाड़ी जहाँ रहता था एक शैतान एवं खूंखार आत्मा, जो बच्चों को लेकर के जाती थी। गांव से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक खड़ा था पुराना महल, जो बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा था और एकदम काले कलर का बना हुआ था और बारिश में जिंदा होता था। लोग कहते हैं जब बिजली चमकती है महल सांस लेता है। उस महल के अंदर सिर्फ इतनी ताकत थी कि जब जब बारिश आती थी वो महल जिंदा हो जाता था। उस महल की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती थी और महल अपने आप से सांस लेने लगता था। गाँव वाले कहते हैं ऐसा अक्सर होता था जब भी बारिश आती थी। कल रात तेज़ बारिश हो रही थी, बीच में एक बच्चा गायब हो गया। वो बच्चा चलते चलते महल के पास गया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, घर का दरवाज़ा खुला था और आंगन में छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। निशान उस छोटे बच्चे के थे जो सीधे महल की तरफ जाते थे। छोटा सा बच्चा था, उसको तो कुछ भी नहीं पता था कि इस महल में भूत रहता है या ये महल बच्चों को खा जाता है। वो तो एक छोटा सा बच्चा, मासूम सी जान थी, जो दरवाजे खोले देखकर बारिश का मजा लेने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, अचानक से उसको कुछ हो गया और वो बारिश का मजा न लेकर के सीधे महल की ओर चढ़ पड़ा। सोए होते ही एक माँ अपने बच्चे को बारिश में ढूंढती हुई पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन जवाब में सिर्फ उसे एक सन्नाटा मिला। गांव में सब इकट्ठे हुए, सबके चेहरे पीले पड़े थे। तभी एक बूढ़ा बोला, महल फिर जाग गया है। उसकी आवाज़ काँप रही थी, क्योंकि जब भी महल जागता था कोई ना कोई बच्चा गांव से गायब हो जाता था। सालों पहले इस महल में एक राजा रहता था, उसे अमर होना था और इसके लिए उसने बच्चों की बलि देना शुरू कर दी। राजा तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा महल में कैद हो गई थी।
लेकिन जब भी बारिश आती थी वो अपने साथ एक ना एक बच्चा गायब कर लेती थी। और वो राजा क्रूर राजा था, बहुत ही ज़्यादा क्रूर, जो बच्चों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, बिल्कुल भी तरस नहीं खाता था। आज रात है, तीसरी रात थी। बारिश पहले से ज़्यादा भयानक हो रही थी। बिजली सीधे महल पर गिरती है और दूर से बच्चों की हंसी सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा। जैसे ही बिजली महल पर गिरती है, महल में एक दरार आती है और तेज चटक आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा महल था, वो भूतिया बच्चों को पकड़ लेता था। वो महल नहीं था, बल्कि एक जीता जागता भूत था। एक बच्चा अर्जुन खामोशी से बारिश में बाहर निकलता है। उसकी आंखें खाली रहती हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, क्योंकि जब भी कोई बच्चा अपने घर से बाहर निकलता था बारिश में, तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो महल उसको बुला रहा हो, तो वो अपने आप सीधे सीधे महल की ओर चला जाता था। महल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, नमी वाली दीवारें थी और दीवारों से टपक रहा था खून। वो किसी और का खून नहीं था, बल्कि उन बच्चों का था जो मासूम आत्माएं महल में जंजीरों में कैद थी। और वो क्रूर राजा था जो बच्चों को जंजीरों में बांध कर रखता था, जो बच्चों को बांधता था और उन पर अत्याचार करता था। ये खून और ये सारी चोटों के निशान उन सारे बच्चों के थे जो महल में आज तक आए थे, लेकिन कभी बाहर नहीं गए थे। महल के अंदर जब कोई जाता था तो वो कभी बाहर नहीं जाता था, लेकिन जो भी जाता था वो ऐसा बोलता था कि महल के अंदर बहुत ही डरावनी बच्चों की आत्माएं बुलाती हैं और दीवारों पर खून लगा रहता है। बच्चों की आत्माएं जंजीरों में कैद रहती हैं। जंजीरों में कैद इसलिए रहती है कि कोई बच्चा महल से बाहर ना निकल जाए या कोई बच्चा छूट ना जाए। हर रात को वो क्रूर राजा आता था और एक ना एक बच्चे की बलि देता था। वो राजा के मन में कोई भी रहम या भावना नहीं रहती थी जो छोटे बच्चों को देख कर के पिघल जाए। वो हर राजा, क्रूर राजा महल में आता था और बच्चों की बलि देता था, बच्चों को मारता था, पीटता था और बच्चे बहुत ज़्यादा रोते थे। एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ही प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। एक रात फिर से बारिश तेज आई और वो बारिश का मज़ा लेने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो अचानक से महल की ओर चढ़ पड़ा। उसे क्या पता था कि हम यहाँ जाएंगे तो कभी घर वापस लौट कर ही नहीं आ पाएंगे। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, एक मासूम सा चेहरा लेकर के बारिश का मज़ा लेने के लिए घर से निकला था। और रास्ते में जब वो चलते चलते गया तो उसके पैरों के निशान बन चुके थे। वो क्रूर राजा महल में बच्चों को रखता था और दीवारों से खून टपकता था। टूटे खिलौने, जंजीरों में बंधी आत्माएं और फुसफुसाहट एक गूंजती थी उधर की भाग जा। महल में छोटे बच्चों की आत्माएं रहती थी और चारों तरफ दीवारों पर खून लगा रहता था। और जिस बच्चे की राजा बलि दे चुका होता था उसका खून नीचे बिखरता था और जंजीरों में कैद बच्चों की आत्माएं रहती थी। वो छोटा बच्चा भी चलते चलते उसी महल के पास पहुंचा। अचानक राजा की आत्मा सामने आती है। राजा की आत्मा जो कि आधी जली हुई रहती है, उसकी लाल आंखें रहती हैं, बड़े बड़े नाखून रहते हैं, क्योंकि अब वो राजा नहीं रहता है, वो तो एक क्रूर और ख़तरनाक आत्मा बन चुका होता है। वो तो बच्चों की बलि इसलिए देता था क्योंकि जब उसको किसी तांत्रिक ने बताया था कि अगर तुम बच्चों की बलि दोगे तो तुम फिर से पहले वाले राजा बन जाओगे, इसलिए वो हर रात एक बच्चों को उठाता था और उसकी बलि देता था। आज ये उसकी अंतिम बलि थी। ये बलि दे करके वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा बन जाएगा और वो जिंदा हो जाएगा। एक रात वो फिर से आया और बोला कि आज ये आखिरी बलि है और अब मैं जिंदा हो जाऊंगा। उसका मतलब था कि बस एक और बच्चा और मैं जिंदा हो जाऊंगा। क्या वो राजा जिंदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या सारे बच्चे ऐसे ही हमेशा के लिए इस महल में कैद रहेंगे? महल कांपने लगता है जैसे ही वो राजा आता है। आत्माएं चीखने लगती हैं। अर्जुन आईने में देखता है, वह खुद को आईने में देखता है, लेकिन अब वो आत्मा बन चुका था। और राजा की हंसी है जो रुक ही नहीं रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट है जो बढ़ती जा रही थी। वो सारे बच्चे अपने आप को आईने में देखते हैं, लेकिन अब वो बच्चे नहीं रहते। वो तो एक क्रूर आत्मा बन चुके थे जो महल में कैद थे। वो बच्चे सारे मर चुके थे। अब उनकी आत्माएं उस आईने में दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोस्तों कभी भी आईने में हमारी शक्ल जब जिंदा रहते हैं तो दूसरी दिखाई देती है और जब मर जाते हैं तब दूसरी दिखाई देती है।
आत्माओं को हम आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम आईने में ज़रूर आत्माओं को देख सकते हैं। ऐसे ही वो छोटा बच्चा मासूम था, उसने तो सामने आईना देखा और चल पड़ा अपनी शक्ल देखने के लिए। उसको मज़ा आता था आईने में देखने। जब वो अपने आप को आईने में देखता था तो सोचता था कि मैं पहले कुछ और था, अब कुछ और हूँ। उस मासूम को क्या पता था कि वो मर चुका है और मरने के बाद वो अब इसी महल में कैद हो चुका है और एक आत्मा बन चुका है। ऐसी आत्मा जो बच्चों को मारती थी, जो जिंदा बच्चे रहते थे उनको गाँव से बुलाती थी और ऐसा बुलाती थी कि वो सीधे महल की ओर आ जाते थे। ये राजा इन छोटे छोटे मासूमों के अंदर एक ऐसी ताकत भरता है जो कि जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलता है वो सीधे महल की ओर आ जाता है और कुछ भी सुनता या सोचता नहीं है, सीधे महल में आ जाता है। क्या ये कभी ख़त्म हो पाएगा? इस गांव से कभी ये आत्मा का साया हट पाएगा, या सारे बच्चे ऐसे ही गायब होते रहेंगे और अब उन माँओं की गोद सूनी होती रहेगी जो अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरती हैं? क्या कभी ये सब शांत हो पाएगा? एक सुबह बारिश रुक जाती है, गांव बहुत ही शांत रहता है, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आता है। महल तो आज भी उसी जगह पर खड़ा हुआ है और याद भी है, अगर आज रात बारिश हो रही है तो अपने बच्चे को गिन लेना। मतलब कि जैसे ही गांव में बारिश आती थी सब अपने बच्चे को गिन लेते थे कि हमारे कितने बच्चे हैं या पूरे गांव के कितने बच्चे हैं, और अपने पास ही एक ही जगह सब बच्चों को इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि कोई बच्चा घर से बाहर नहीं जा सके, और बाहर जाए भी तो उस महल की ओर नहीं जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता था, हर रात कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी बहाने से बाहर आ जाता और उस महल की ओर जाता, और जाते जैसे ही वो घर से बाहर जाता और महल की ओर चल पड़ता वैसे ही वो उस महल में जाके कैद हो जाता और राजा का शिकार बन जाता, और फिर वो कभी महल से वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। अगर आपको इसका दूसरा सीन भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसी कहानी का मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँ या नहीं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को ढेर सारे सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल वॉचिंग फॉर माई स्टोरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।